जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग अपने पार्टनर की करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, जिसे आप बहुत मिस करते हैं, एक पल के लिए भी भूलना नहीं चाहते उनको, या भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी उनसे बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी उनकी बात हो रही है और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्या वजह है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्या कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में, या वो सच में इतना बिजी है जिससे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, जीएफ हो, पीएफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कोई हो सकता है। तो ये ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आप कभी भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर होगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या कह रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, द मून, 2 ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, द hermit, एट ऑफ कप्स, द hangman, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर दिख रहा है किसी ने किसी को छोड़ा है, एक पर्सन किसी को छोड़ के आगे बढ़ गया है और उसको अकेला छोड़ दिया है। बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। ट्रू लव दिख रहा है, काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, वर्डन फील हो रहा है और कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट भी है। साइन बता दूं, देखो मैजिशियन आ गया तो सारे साइन आ गए, ठीक है। प्लीज डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें। प्लीज डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें। प्लीज डिवाइन। देखो यहाँ पर मेल हो या फीमेल हो, बीएफ हो या जीएफ हो, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए है, जैसा जिससे रेजोनेट हो वैसा ले लें। किसी एक पर्सन ने यहाँ पे किसी को छोड़ा है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा है, उस टाइम पर छोड़ा है जब इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, या फिर आप ऐसे टाइम पर मिले हैं एक दूसरे के लिए जब आपका कहीं से ब्रेकअप हुआ था, या किसी से कहीं रिश्ता टूटा था, या किसी का डिवोर्स हुआ था। उस टाइम आप अकेले थे और ये आपको मिले थे। और या फिर आप उस टाइम जब आप अकेले थे, बिल्कुल जब इनकी जरूरत थी आपको, तो इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया और ये आपको अकेला छोड़ के आगे बढ़ गए। तो उस टाइम आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, इमोशनली लॉस हुआ है, और फिजिकली आप बीमार रहे हो,
एंजाइटी, डिप्रेशन में, टेंशन में, जब ये आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की कमी है। ये आपको बैलेंस नहीं कर पाए, ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपको लेके आगे नहीं बढ़ पाए। किसी की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अब वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है। आप इनके लिए बहुत रोते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, ईश्वर से बहुत ज्यादा आपको शिकायतें हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्या मेरी किस्मत में कोई सच्चा प्यार नहीं है, क्या मैं डिजर्व नहीं करती, डिजर्व नहीं करता सच्चे प्यार का, क्या लोग मुझे ऐसे झूठे क्यों मिलते हैं, लोग मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं, क्या कमी है मेरे प्यार में, क्या इतनी किस्मत खराब है मेरी, जो मुझे कोई समझता नहीं, जो भी आता है ठुकरा कर चला जाता है, जो भी आता है इग्नोर करके चला जाता है, क्या कमी है मेरे प्यार में। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया आपको। ये लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, कोई थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे। आप जब इनके साथ रिलेशन में थे, ठीक है, तो आपने इनको 100% अपना दिया, सब कुछ इन पे बांट दिया, और ये आपको हल्के में ले रहे थे और ग्रांटेड ले रहे थे कि वो तो है ही मेरे लिए, वो कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा, मैं किसी के साथ भी फ्लर्ट करूँ, कहीं भी जाऊँ, किसी से रिलेशनशिप बनाऊँ, क्या फर्क पड़ता है, वो तो है ही मेरे लिए। लोगों की बातों में आकर, उनके बहकावे में आकर इन्होंने आपको छोड़ दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में पैदा हो गई, ये आपको समझ नहीं पाए, और ये कहीं ना कहीं चाहते थे बैलेंस हो जाए, लेकिन खुद तो बैलेंस नहीं हो पाना। एक इंसान भाग रहा है, दूसरा उसके पीछे भाग रहा है, उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, एक इंसान बिल्कुल अकेला है। अकेला तो रोएगा ना, जिसके पास बहुत सारे, वो क्यों रोएगा। तो ये बैलेंस करना तो चाहते थे आपके साथ, लेकिन ये कंफ्यूज थे पूरी तरह से, इनको समझ में नहीं आ रहा था, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे, इनके मूड स्विंग हो रहे थे, कुछ लोग इनके दिल में आपके प्रति जहर घोल रहे थे, कुछ भड़का रहे थे, कुछ सही राह दे रहे थे तो कुछ गलत। उनकी बातों में आकर इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, आपको तन्हा छोड़ दिया, ट्रू लव से इन्होंने मूव ऑन कर लिया। आप इन्हें सच्चा प्यार करते थे, ट्रू लव समझते थे इनको, इनके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते, लॉन्ग टर्म तक इनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे, इनके साथ जीना चाहते थे, इनके साथ रहना चाहते थे, आप इनको कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, और इन्होंने एक झटके में रिश्ता खत्म कर दिया, किसी के कहने पर। हो सकता है ये आपकी बात ना मानकर दूसरों की बात ज्यादा मानते, दूसरों की ज्यादा सुनते, इनके दोस्त ऐसे हों जो नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, आप इनकी लाइफ में रहें। अब इनको बर्डन फील हो रहा है किस बात का, आपको खो देने का इनको बर्डन फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इनको बोझ लग रहे थे, आपका प्यार इनको बोझ लग रहा था, और जब आप इनसे दूर हो गए, इन्होंने आपको खो दिया, तो अब इनको बर्डन फील हो रहा है, एक बोझ लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, अकेलापन फील हो रहा है इन्हें, बहुत सोच रहे हैं कहाँ गलती कर दी, क्या कर दिया मैंने, क्या अभी भी कुछ हो सकता है। कुछ क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने आपको, तो अब इनके अंदर ही अंदर ये शोर हो रहा है कि काश मैं उसे क्लैरिटी देता या देती, तो ये रिश्ता टूटता नहीं, आज हम दोनों साथ में होते, एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठीक है,
ये मूव ऑन तो करके चले गए, लेकिन इनको पछतावा भी होगा, बहुत अच्छा वाला पछतावा होगा। कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये खुद ही मूव ऑन करके गए थे, अब सोच रहे हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दिया जाए, इस रिश्ते में फिर से वर्क किया जाए, हैप्पीनेस आए, खुशी आए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं सच्चाई के साथ। ईश्वर चाहते हैं कि रिश्ते में कुछ सही हो, आगे बढ़े, लेकिन ये सोच बहुत रहे, ये बंधे हुए इनके हाथ पैर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, इनको लग रहा है कि कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, स्टक है एक जगह, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना चाहिए। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये आपको मांग रहे हैं, कोई ना पेंटिकल कोई दुआओं में मांग रहे हैं, जिसने एक मदरली प्यार दिया है, और कोई ना वंस को छोड़कर ये पछता रहे हैं, इनको बर्डन फील हो रहा था, जिसके पास ये गए थे तो इन्हें बर्डन फील हो रहा है, अब ये दुआओं में आपको मांग रहे हैं, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके अभी पावरफुल एनर्जी में है, ये चाहते हैं सब सही हो जाए। आपने इनको मदरली प्यार दिया, एक मदर की तरह, जैसे एक माँ बच्चे को प्यार करती है, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं था आपका इनसे, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप इतना चाहते थे कि ये आपका हाल पूछें, आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, थोड़ा आपसे बात कर लें, जब आप इनसे बात करना चाहें, आपका मन हो, ये आपका हाल पूछ लें, ये आपके लिए बहुत कुछ था। लेकिन इनको लगा कि आपको इनसे बहुत कुछ चाहिए था, इनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम इनके घर में ही ना आ जाए, ठीक है, इसलिए इन्होंने दूरी बना लिया। लेकिन मिस बहुत कर रहे हैं आपको, याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं बस याद कर सकता हूँ, तड़प सकता हूँ, रो सकता हूँ, गिड़गिड़ा सकता हूँ, पास्ट लाइफ की बातों को बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास आपकी कोई फोटो हो, आपकी पिक हो पुरानी, उसको बहुत ही देखते हैं, याद करते हैं पिछला टाइम कि हम जब मिले थे तो कैसा था, हम साथ में थे तो कैसा था, कुछ गिफ्ट एक दूसरे को दिए, उसको मिस करते हैं। एफर्ट लगाना चाहते हैं ये, लेकिन इनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी बहुत हो सकते हैं। ये चाहते तो हैं एफर्ट लगाना, लेकिन कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा, किसी चीज की इनको एडिक्शन हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, घूमने फिरने का हो सकता है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे पास सब कुछ है। आप इनके लिए सब कुछ थे, लेकिन इनको दिखाई नहीं दिया कि आप इनके लिए क्या क्या है। ये घमंड में भी हो सकते हैं, पैसे का घमंड हो सकता है, रिच हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, मिलना चाहते थे आपसे, चाहते थे शादी करना। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपने अपने पार्टनर के लिए वो सब दिया जो ये डिजर्व भी नहीं कर सकते थे। इनके दिमाग में भी ख्याल नहीं आता था कि आप इनको इतना कुछ देते हैं। इन्होंने 1 रुपया मांगा, आपने इनको 10 दे दिए। इनने 1000 की बात की, आपने 10,000 दे दिए। बैलेंस करना चाहते हैं, जगल कर रहे हैं 2 रिश्तों में, फंसे हुए हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं भाग रहे हैं सच्चाई से। ये बैलेंस करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि रिश्ता कहीं डिसबैलेंस तो हुआ है, छोड़ा तो इन्हीं ने था ना, तो बैलेंस भी इन्हीं को करना चाहिए। अगर हम रीडिंग में ये कहते हैं कि वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाएं, तो आप प्लीज़
अपनी तरफ से कदम आके नहीं बढ़ाएं, ठीक है। इनका कॉल मैसेज का वेट करें, कितने टाइम में ये आएंगे, कितने टाइम में कॉल करेंगे, ठीक है। रीडिंग देख के तुरंत ही कॉल नहीं करने लग जाना, मैसेज करने लग जाओ कि चलो रीडिंग में सुना था कि उन्होंने कहा कि ये बात करना चाहते हैं और चलो हम अपनी तरफ से ही बात कर लेते हैं। ऐसा मत करना, ये गलती मत करना, क्योंकि फिर उनके भाव बढ़ जाएंगे, फिर आप कहेंगे अरे उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। जब तक इंसान हार थक के खुद नहीं आए, मान लो अगर मैंने किसी को ब्लॉक किया, मैंने रिश्ता खत्म किया, तो मुझे ही को तो अप्रोच करना चाहिए ना, सामने वाला क्यों करेगा, उसने थोड़ी खत्म किया है। जब मैंने रिश्ता खत्म किया तो मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। अगर आपके पर्सन ने ये रिश्ता खत्म किया है, आपको अकेला छोड़ा है, तो अप्रोच भी उन्हीं को करने देना चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट मत लगाइए, उन्हें आने देना चाहिए, उन्हें तड़पने देना चाहिए। अगर वो तड़प रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है, चाहते हैं आना, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। जब तड़पेंगे गिड़गिड़ाएंगे तभी तो आपसे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। अगर आप खुद कर देंगे तो उनके भाव बढ़ जाएंगे कि चलो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, इंसान खुद ही मेरे पास आ गया। आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे वो, ठीक है। अब ये गलती दोबारा मत करना कि रीडिंग देखी और उसमें आया कि हाँ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो चलो हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करना। इससे क्या है, उनका ईगो सेटिस्फाई होगा और ज़्यादा ईगो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। उन्होंने गलत किया है आपके साथ तो सजा मिलनी तो चाहिए उन्हीं को, आप क्यों सजा भुगते। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, दो रिश्तों के बीच में ये जगल कर रहे हैं, डिसबैलेंस कर रखा है इन्होंने। अब इनको समझ में नहीं आ रहा बैलेंस कैसे करूं, एक को मनाओ दूसरा उठ जाए, दूसरे को मनाए फिर दूसरा उठ जाए, इस तरह से ये सोच रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए मुझे। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हो सकता है दूर कहीं है आपसे, कॉल मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। हो सकता है ये बहुत रिच हो, अमीर हो, स्टेबल हो, अपनी जगह पहले नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं, ठीक है। तो अब इनको लग रहा है कि एफर्ट लगाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। इतने नहीं चाहिए। देखो इन्हें पता है कि इन्होंने खुद आपके प्रपोजल को ठुकराया है, आपको ठुकराया, आपको छोड़ा है, ठीक है। अब इनको ये डर लग रहा है कि अगर ये आपके पास गए, किसी भी तरह से इन्होंने बैलेंस बना लिया, ठीक है, तो क्या इन्हें आप एक्सेप्ट करेंगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप इनका प्रपोजल नहीं लेंगे, आप इन्हें ठुकरा देंगे। इस गिल्ट में जी रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है आपसे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आप इनकी विश हो सकते हैं, ये चाहते हैं विश पूरी हो जाए, आपसे बात करने की विश पूरी हो जाए, न्यू बिगिनिंग कहीं से हो जाए, आपको कहीं स्टार की तरह देखते। हो सकता है आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ग्रो कर रहे हैं, स्टार की तरह चमक रहे हैं, आपके फेस पे ग्लो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आप स्टार की तरह चमक रहे हैं, और इनकी विश है कि ये आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे बात करें। जस्टिस देना चाहते हैं, ये जो एक्शन लेना चाहते हैं ना, ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। इन्होंने इनजस्टिस किया है तो ये जस्टिस करना चाहते हैं, भाग क्यों रहे हैं। इनको लग रहा है रिश्ता खत्म हो चुका है और इसीलिए रिश्ते से भाग रहे हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता। इन्हें लग रहा है रिश्ता खत्म हो चुका है, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये जस्टिस देना चाहते हैं।
और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि कुछ भी करके रिश्ता सही करना चाहेंगे, आपसे मिलना भी चाहेंगे, आपसे बात भी करना चाहेंगे, साम दाम दर्द भेद लगा के कुछ भी करेंगे, किसी से सलाह लेनी पड़े तो लेंगे, किसी के पास जाना चाहेंगे ये कि कोई बंदा ऐसा मिले इन्हें राह दिखाए। ये बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं, डोमिनेटिव इंसान है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है। ये चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये चाहेंगे अपने आप से ये कमिटमेंट कर लें कि आपसे इनको शादी करना है, आपको अपनाना है, आपसे प्यार करना है, दुनियादारी को छोड़ना है, तो ये कर सकते हैं। इतनी पावर इनके अंदर है, लेकिन ये कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि और भी इनकी लाइफ में लोग शामिल हैं, मल्टीपल ऑप्शन इनके पास हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते। होता है ना कि अगर हमारी लाइफ में दो लोग होते हैं, ठीक है, और हम एक को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मतलब एक हमें बहुत ज़्यादा चाहता है और हम और किसी को चाहते हैं, तो जो हमें चाहता है तो उस पर हम ध्यान थोड़ी नहीं देंगे, हम जिसे चाहते हैं उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि जिसके बारे में पता है कि वो हमें चाहता है वो तो हमारे लिए है ही, वो कहाँ जाएगा, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम जिसे चाहते हैं हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इनका कि आप इनको चाहते हैं और इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये उसके लिए मर रहे हैं, उसके लिए इक्वलिटी देने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें, तो ये वहां अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, इन्हें रिग्रेशन का डर है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप ठुकरा देंगे, इनके प्यार को फिर से अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनकी तरफ नहीं आएंगे, अब आप इनको चेंज नहीं करते, इनके पीछे नहीं भागते, इनसे बात नहीं कर रहे, कोई कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, तो इनको अब अंदर से फील हो रहा है कहीं ना कहीं आपने भी रिश्ता खत्म कर दिया है, या हो सकता है जो बुरा समय आप दोनों का चल रहा है उसका एंड हो गया है, तो अब एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके बीच में, ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इनकी करंट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेके, क्या ये आज भी प्यार करते हैं। देखो, दिल में इनके प्यार तो है, कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जितना प्यार आप इनके लिए करते हैं, आप इनको सोल से कनेक्ट हैं, ये उतना प्यार आपको नहीं करते। हाँ, पास्ट में आपका कनेक्शन ऐसा रहा है कि आपको ऐसा फील कराते थे कि ये आपके सोलमेट है और आप इनके सोलमेट हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, मैनिफेस्ट तो ये कर रहे हैं, मांग तो रहे हैं दुआओं में, लेकिन इतना प्यार करते हैं आपसे वो हम नहीं कह सकते। मिस भी करते हैं आपको, इनके दिल में प्यार तो कहीं ना कहीं है, लेकिन ये देख नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गलत फहमियों को पर्दा पड़ा हुआ है। देखो, किसी को जब छोड़ना होता है ना, इंसान बहाने ढूंढता है और कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है उसे छोड़ने का, उससे दूर जाने का। इन्होंने भी ऐसे किया है, आपके अंदर गलती देखी कि आपने कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कमी है, आपकी अच्छाइयों के लिए भी इन्होंने इग्नोर कर दिया, बुराई में बदल दिया। ठीक है, तो चलिए, ये थी इनकी रीडिंग आपके लिए, इनकी थॉट, इनकी नेक्स्ट एक्शन, करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। और हाँ, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कॉल मैसेज करने लग जाएं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।